Hello students. Hello students, welcome to our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub. Today we are going to study the chapter 13 Introduction to Graphs, class 8 Maths. इसमें जो है ये दो लेक्चर की सीरीज़ है. ये पार्ट 1 है. इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लीनियर ग्राफ्स, कार्टेशियन प्लेन एंड प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन इट और वर्कशीट 1. तो इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को पूरे अच्छी तरह सॉल्व किए कर पाएँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो पाए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये जो है इसमें हम इस पार्ट 1 के लेक्चर में हम जो है ये पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, लीनियर ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन एंड प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन इट और वर्कशीट नंबर 1. और पार्ट 2 में इस चैप्टर नंबर 13 के इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, वर्कशीट 2, ब्रेन टीजन एंड यू मस्ट नो. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में 13.1 जो है, वी हैव सीन ग्राफ्स इन न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा. हमने जो ग्राफ्स हैं डिफरेंट जगह देखे हैं. जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं कई प्रकार के ग्राफ्स बने होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एक्सेट्रा. टेलीविजन्स में भी देखते हैं, मैगजीन्स में भी देखते हैं. द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म. जो भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जगह से, उसको जैसे कि हमने देखा कि भाई आज हमारे यहाँ वोटिंग हुई, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं या किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें कितने लोग वोट डालने आए, कितने लोग हिंदू थे, कितने लोग मुस्लिम थे, कितने लोग सिख थे, कितने लोग ईसाई थे, या किस एरिया में कितने कितने लोग आए, तो उसका हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, है ना. तो उस जो डाटा को, जो हमको डाटा मिला है, उसको हम अगर हम न्यूमेरिकल डाटा जो हमें मिला है उसको अगर हम विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उससे हमको जो है ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर और बहुत फास्ट हमको उसका एनालिसिस करने में आसानी होती है. तो ठीक है. तो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म. इसको हम विजुअली मतलब एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं. दैट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड ईजिली, जिससे कि हम उसको क्लियरली और ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, क्लियरली एंड ईजिली. न्यूमेरिकल फैक्ट को हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देयरफॉर इसलिए ग्राफ इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड. तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का. ठीक है. अब डाटा जो है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने बताया आपका इलेक्शन में डिफरेंट धर्मों के लोग या डिफरेंट एरियाज़ में कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, तो वो टेबल फॉर्म में भी हो सकता है. लेकिन जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, हम इजीली उसको इंटरप्रेट यानी एनालाइज और उसको समझ सकते हैं और हमें जल्दी याद भी होता है. जो विजुअल मेमोरी है वो ज़्यादा लॉन्ग स्टेइंग और ज़्यादा लंबी रहती है. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. लीनियर ग्राफ्स. अब लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं? ये तो हमने ग्राफ्स का पढ़ा. जो भी हम डाटा जो है उसको अगर हम जो है पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफ्स कहते हैं. तो ये ग्राफ्स हो गए. ठीक है. और ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट होता है. ये हमको पहले पॉइंट से पता चला. अब 13.2 क्या कहता है? लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ क्या चीज़ होती है? ये जो लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ डिस्प्लेस डाटा, मतलब डाटा को दिखाता है, डिस्प्ले करता है ना डाटा को. हमने पढ़ा डिस्प्लेस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि वह डाटा जो टाइम के साथ चेंज करता रहता है उसको दिखाता है जो ग्राफ, उसको लीनियर ग्राफ कहते हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम किसी रोड में जा रहे हैं, अभी हमारी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 मिनट बाद हमने स्पीड तेज कर दी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम था. तो हमने ये देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आवर स्पीड इज चेंजिंग. तो स्पीड और टाइम का हम ग्राफ बना सकते हैं कि इतने टाइम में हमारी स्पीड इतनी थी, इतने टाइम में हमारी स्पीड इतनी थी. ठीक है. तो उससे लीनियर ग्राफ कहते हैं. टू ड्रॉ सच ए लाइन वी नीड टू लोकेट ए फ्यू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट. तो ऐसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको अपने ग्राफ शीट में कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ता है, मतलब पिन पॉइंट करना पड़ता है. ठीक है. तो पढ़ते हैं उसको कैसे करते हैं अगली स्लाइड में. अच्छा, इसमें है कार्टेशियन प्लेन एंड प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन इट. 13.3 कार्टेशियन प्लेन. क्या होता है कार्टेशियन प्लेन और उसमें हम अपने पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे. तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जैसे ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये कार्टेशियन प्लेन है. इसके में ये एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये दो हमारे एक्सिस है या डायमेंशंस, टू डायमेंशन है, एक्स डायमेंशन है और ये वाई डायमेंशन है। पॉइंट ओ इज नोन एज द ओरिजिन, इसमें जहाँ पे ये एक्स एक्स एक्सिस मीट हो रहे हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसके जो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओरिजिन मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे सारी डायमेंशन 0 है। ठीक है, पॉइंट ओ को ओरिजिन कहते हैं। ओ एक्स ओ वाई आर कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो गई है इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और ओ से जो वर्टिकल लाइन गई है इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ओ एक्स एंड ओ वाई आर टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक्स ओ वाई, अब इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो प्लेन बनता है, ये प्लेन बन गया ना, प्लेन है ना, है ना, टू डायमेंशन होता है प्लेन, तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। समझ में आया आपको बच्चों? 13.3 में हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो कि दो ओ एक्स और ओ वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बनता है उस प्लेन को हमको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब इसमें हमको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब इसमें ओरिजिन क्या है, जहाँ से हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस स्टार्ट होते हैं उनको ओरिजिन कहते हैं। उसकी डायमेंशन 0 0 होती है। देखो 0 0, यहाँ पे 0 के बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही एक्स एक्सिस में, है ना। और वाई एक्सिस में जो ओ एक्स है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल जो है ओ वाई वाई एक्सिस है। वर्टिकल मतलब सीधी लाइन, वाई एक्सिस स्टैंडिंग लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्लीपिंग लाइन। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमको पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब देखते हैं। अब हमने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है A23। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, इसको हमको लोकेट करना है कि ये कितनी दूरी पे है हमारे इस कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा पूरा प्लेन था, कार्टेशियन प्लेन था। अब ये कोई भी पॉइंट है इस प्लेन में ए करके। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हमको इसको लोकेट करना है। तो इसका एक्स एक्सिस का, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, मतलब ये कितनी दूरी पे है ओरिजिन से, एक्स एक्सिस में 2 की दूरी पे है। और वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे है, 3 की दूरी पे है ना। देखो ये 2 है, ये 2 है, और ये वर्टिकल 3 है, ये भी 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, तो इसको जो एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसको कहते हैं एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसका एब्सिसा कितना हो गया, 2। और ऑर्डिनेट कितना हो गया, ऑर्डिनेट हो गया इसका 3, है ना। क्योंकि इस पॉइंट का, जो हमारा पॉइंट ए है, इसका जो है एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, इससे 2 जो भी यूनिट्स होगी इसकी दूरी पर है ना। और ये जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट 3 की दूरी पे है। यानी कि ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको एक्स में 2 कदम चलना पड़ता है जिसको कहते हैं एब्सिसा, और वाई में 3 कदम चलना पड़ता है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए का कितना है, 2 है, क्योंकि हमको 2 यूनिट्स चलना पड़ता है। और वाई कोऑर्डिनेट ए का कितना है, 3 है, क्योंकि हमको 3 यूनिट्स चलना पड़ता है इस पॉइंट पे रीच करने के लिए, तभी तो यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब अब जब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, जैसे 2 3 हो गया। ठीक है, ये ए में ये 2 3 हो गया, तो इस 2 3 को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी होते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट भी होते हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पहली जगह होता है और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड जगह में होता है। 2, 3, इसको लिख सकते हैं एक्स, वाई। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
तो हमने ये पॉइंट लोकेट कर दिया, ये 2,3 करके ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा एक एक्सिस है या कोऑर्डिनेट्स है। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो होता है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल होता है, हमें पता ही है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, ओरिजिन 0 0 पे। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इतनी डिस्टेंस पे। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है, ये है पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट एक्स है, इसको हमको लोकेट करना है। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको एक्स में कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है इसका, जितना डिस्टेंस यहाँ से आता है क्या, दैट इज 4। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका 4, इसको कहते हैं एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ता है, 1 2 3, इसके बराबर 3। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा 3। ठीक है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, और ये दोनों मिला के इसको क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ये जो है ऑर्डर्ड पेयर, इसको हमने, ये पॉइंट था एक्सिस को हमने लोकेट कर दिया। कहाँ पे लोकेट किया है, प्लेन में। प्लेन में क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं या दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर x जो है y के बराबर नहीं है, देन द पोजिशन ऑफ x कॉमा वाई ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वाई एक्स। देखें, मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है ओरिजिन O, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। फिर से 1 2 3 4 5। अगर x इजिकल टू वाई है, मान लीजिए हमारा पॉइंट ये है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर में 3,3 है, क्योंकि ये x एक्सिस है, इसका x से कितनी दूरी पे 3 और y से कितनी दूरी पे 3, तो यहाँ पे x इजिकल टू वाई है। तो ये तो इंटरचेंज हो सकता है। अब मान लीजिए कि x नॉट इक्वल टू वाई है, मान लीजिए कि ये जो है ये पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट कितना, x से कितनी दूरी पर है 3 और y से कितनी दूरी पर है 2, तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया। तो x कॉमा वाई कितना हो गया, जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज इक्वल टू 3,2। ठीक है, क्योंकि x से 3 यूनिट्स की दूरी पर और y से 2 यूनिट्स की दूरी पर है, ये एब्सिस हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। अब क्या ये y कॉमा एक्स के बराबर हो सकता है, यानी 2,3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अलग हो गया। अब 2,3 को हो गया, यानी इसका x कितना हो गया 2 और y हो गया 3, ये हो गया और ये हो गया, ये है पॉइंट 2,3, ये पॉइंट है ना 2,3। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। ठीक है, x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। ठीक है, इससे आपको हमको ये समझ में आ गया। ठीक है, x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स एंड द पोजीशन ऑफ x कॉमा वाई ऑन कार्टेशियन प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ y कॉमा एक्स। मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर टेकन टू बी 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स आपको बता ही दिया 0,0 होगा। इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा 0। अब जैसे ये है ना, अगर x एक्सिस में लाई करेगा, मतलब ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर x एक्सिस में लाई करेगा पॉइंट, तो इसी एक्सिस में लाई करेगा, इसमें y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0, मतलब ऊपर तो बढ़ ही रहा, तो इसका जो
कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, दैट इज विल बी इक्वल टू x, 0। अगर पॉइंट y एक्सिस में लाई करेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, तो इसका x एक्सिस 0 हो जाएगा। ये तो y में 0, y हो जाएगा। ये 1 2 3 जो भी पॉइंट है 0,1 0,2 0,3, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स के ये होंगे। ठीक है जी, तो ये हमको समझ में आ गया 13.3 का। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 है प्लॉट पॉइंट ए 10,0, पॉइंट बी 3,5, पॉइंट 3 8,2, पॉइंट डी 0,3 ऑन द ग्राफ पेपर। तो हम ग्राफ पेपर लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट रखेंगे और फिर इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था। तो हमारा एक कार्टेशियन प्लेन बन गया, जो दो एक्सिस को मिला के बनता है, उसको हमको क्या कहते हैं, उसको कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब हमको उसमें ये पॉइंट्स हमको लोकेट करने हैं, जो इसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये हमको पॉइंट्स जो है लोकेट करने हैं। ठीक है जी, तो हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया। हमने इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी दो कोऑर्डिनेट्स बना दिए। हमारा जो ओरिजिन है दैट इज इक्वल टू ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। कोऑर्डिनेट्स मतलब इस पॉइंट में, इस पॉइंट का क्या एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है। तो पॉइंट एक्स जो ओरिजिन है ओ, इसमें एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, तो इसको ओरिजिन कहते हैं। मतलब यहाँ से जो है हमारा गिनती शुरू होती है। तो जो हमको पहला पॉइंट जो है प्लॉट करना है दैट इज ए 10 0। अब देखो इसमें एक्स एब्सिसा कितना है, मतलब ये पॉइंट ए जो है ये एक्स 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 से कितनी दूरी पे है, 10 की दूरी पे है एब्सिसा, और वाई से कितनी दूरी पे, 0 की दूरी पे, यानी ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्योंकि इसका वाई 0 है, इसका मतलब वाई 0 है तो ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा। ये वाई 0 है, ओरिजिन पे जो ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं, है ना। तो क्योंकि इसका वाई 0 है तो ये ओरिजिन मतलब वाई पे 0 में रहेगा, ये वाई एक्सिस में लाई नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा। और एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है, ये 10 यूनिट्स की दूरी पे है। तो यानी हम प्लॉट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, और ये 10 आ गया, तो हमको ये पॉइंट मिल गया 8 10 0। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, अब हमको दूसरा पॉइंट ऐसे ही प्लॉट करना है अपने कार्टेशियन प्लेन में। अब दूसरा पॉइंट है दैट इज इक्वल टू B35। इसका एक्स एब्सिसा कितना है, एक्स कितनी दूरी पे 3, और वाई ऑर्डिनेट कितना है, कितनी दूरी पे 5। ठीक है, अब एक्स से 1 2 3 ये दूरी पे 3 है, और वाई 5 की दूरी 1 2 3 4 5 दूरी पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, लाइंस को, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट हमारा होगा बी, जिसका जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स से कितनी दूरी पे 3 की दूरी पे, और वाई से कितनी दूरी पे 5 की दूरी पे। तो एक्स का 3 पकड़ेंगे पॉइंट, और वाई का 5 पकड़ेंगे पॉइंट, और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच देंगे, है ना, क्योंकि एक्स से इतनी दूरी पे है ना परपेंडिकुलर लाइन या वर्टिकल लाइन, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे वाई के 5 से, कि वाई पे इतनी दूरी पे, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो हमें पॉइंट को सब मिल जाएगा पॉइंट बी, जिसका जो ऑर्डर्ड पेयर यानी एक्स और वाई कितना है 3 और 5। समझ में आ गया बच्चों आपको। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। आपको 3 और 5 समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू C82। अब इसमें x का कितना 8 और y का कितना 2। तो इसमें हमने x का 8 पकड़ा और y का 2 पकड़ा, और फिर इसका यहाँ से एक लाइन खींच दी 2 से हॉरिजॉन्टल और 8 से वर्टिकल लाइन खींच दी। जहाँ पे दोनों पॉइंट लाइन्स मीट करे वो हमें क्या मिल गया पॉइंट सी, यानी ये x से कितनी दूरी पे हो गया 8 की दूरी पे, और y से कितनी दूरी पे हो गया 2 की दूरी पे, इसलिए हमको पॉइंट सी मिल गया 8 2। ठीक है, अब ऐसे ही पॉइंट डी 0 3। अब डी जो है, डी का एक्स एक्सिस कितना है 0, यानी कि ये पॉइंट एक्स का इसका 0 और वाई पे लाई करता है। क्योंकि एक्स का 0 है तो एक्स पे लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट जो वाई पे लाई करेगा। तो एक्स का 0 यहाँ पे कर दिया और वाई का 3 यहाँ पे। अब एक्स के 0 से कोई लाइन ही नहीं खींच सकते, क्योंकि 0 पे वाई के 3 पे ये लाइन आ गई। तो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, ये वाई पे लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट 3, दिस इज द पॉइंट डी 0 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको सारे पॉइंट्स ए बी सी और डी। ठीक है, तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल 2 हमें ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर राइट द फॉलोइंग। हमको इस फिगर से
लिखना है। क्या लिखना है? जैसे हमको फिगर दे रखी है, इसमें डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई। हमको क्या लिखना है इस फिगर से? 13.4 फिगर है, इससे हम लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ए के क्या कोऑर्डिनेट्स है? ये हमारा पॉइंट कहाँ पे ए को लोकेट करो, ये ए है ना, ये पॉइंट ए है। अब ये इसकी और इस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। इसका एक्स कितना है, कितनी दूरी पे है एक्स का? 2। और वाई कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2,4। ठीक है, और इन दोनों को जब वर्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल यहाँ से इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा वो ए पॉइंट मिलेगा। तो 2,4 ये हमारा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी लिखना है। अब बी का है, ये है पॉइंट। ठीक है, बी किससे बना है? यहाँ पे एक्स कितना है? 6 और वाई कितना है? 1। यानी कि ये दो पॉइंट जो 6 और 1 की मीट हो रही है, तो पॉइंट बी बन रहा है। एक्स मतलब एक्स का एप्सिस था, यह बी जो है एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है बी को पहुंचने के लिए? 6 यूनिट्स। और वाई एक्सिस में 1 यूनिट, तो 6 एक्स उसका एप्सिस हो गया 6 और ऑर्डिनेट हो गया 1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज इक्वल टू 6,1। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब पॉइंट है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 3। अब देखो ये 2 है, एक्स इसका 2 है और वाई कितना है? 3। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? ई। ये जो है ई पॉइंट है ना। एक्स 2 है, एक्स पे 2 कदम चलो और वाई पे 3 कदम चलो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा ई। तो ये पॉइंट इज ई। ठीक है, अब पॉइंट आइडेंटिफाइड पॉइंट 3 5। अब देखो एक्स पे 3 चलो, कदम चलो, ये एक्स इज इक्वल टू 3 है, दैट इज एब्सिस है। एक्स पे 3 कदम चलो और वाई पे 5 कदम चलो। तो यहाँ से लाइन हॉरिजॉन्टल खींचो और यहाँ से वर्टिकल खींचो, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? 3,5। ये कौन सा पॉइंट है? एफ। ये हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट से हमें सी का कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ये पॉइंट सी है, हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चलेंगे, कहाँ पे आया? 5 पे। 5 से हमने वर्टिकल लाइन खींची तो सी पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आए सीधा वर्टिकल में, 7 पे आया, 7 से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो सी पे पहुँच रहे हैं। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमें पॉइंट सी मिल रहा है। तो एक्स पे कितना चलना पड़ा? 5 और वाई पे कितना चलना पड़ा? 7। तो इसका जो एब्सिसा हो गया 5 और ऑर्डिनेट हो गया 7। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट हो गए? सॉरी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, एब्सिसा मतलब कितना हमको चलना पड़ा, कितना हमको वहाँ पे पहुँचने के लिए चलना पड़ा उस पॉइंट के लिए, तो 5 यूनिट्स चलना पड़ा। और ऑर्डिनेट क्या है कि उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए वाई एक्सिस में कितना कदम चलना पड़ा, दैट 7। तो ये दोनों इसके क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर दोनों को मिला के बनता है। तो 5 कॉमा समा इसके क्या हो? 7 क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। देखो 5,7। अगला क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? इसमें कितना चलना पड़ा? 4 और इसमें कितना चलना पड़ा? 2। ठीक है, तो 4,2 ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। प्लॉट द पॉइंट 4 5 ऑन द ग्राफ। हमें पॉइंट 4 5 को ग्राफ में प्लॉट करना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट 5 4 ऑन द ग्राफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और दूसरा जो है ये पहले 4 5 प्लॉट करो फिर 5 4 प्लॉट करो। ये एक्स और वाई है, एक्स कॉमा वाई, और ये हो गया वाई कॉमा एक्स। हमने पढ़ा था ना अभी। अब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है, तो क्या पॉइंट सेम होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे। देखो एक्सिस में 4 है तो 4 पे चले और वाई 5 है तो 5 पे चले, तो हमारा 4 5 ये पॉइंट हो गया। और 5 4 यानी एक्सिस में 5 है और वाई 4 है तो हमारा ये पॉइंट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये हुआ। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई पॉइंट, अगर एक्स इक्वल टू वाई होता 5 5 होता तो दोनों पॉइंट सेम रहते हैं। लेकिन पॉइंट 4 5 एंड पॉइंट 5 4 और 2 डिफरेंट पॉइंट, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। समझ में आया आपको? क्योंकि इसका एक्स और वाई जो है सेम नहीं है। जब हम प्लॉट करेंगे तो एक्स 4 पे ये मिलेगा और एक्स 5 पे ये मिलेगा, तो पॉइंट दोनों अलग हो जाएंगे। डिस्टेंस इसका एक्स 4 है और इसका एक्स से 5 है, और इसका वाई से 4 है और इसका वाई से 5 है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स अलग अलग मिल गए। ठीक है, अब चले अगली साइड की तरफ चलते हैं। अब वर्कशीट 1 करनी है हमको। तो वर्कशीट 1 में राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें आंसर लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस का।
ठीक है। फर्स्ट है, पहला पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन किससे बनता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को उसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। और वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या डिटरमाइन क्या करते हैं? उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ये इसका आंसर है। अच्छा, पार्ट टू है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द अबव लाइन इंटरसेक्ट। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0, क्योंकि यहीं से जो है एक्सिस शुरू होते हैं। ठीक है, ये इनका ओरिजिन है, यहाँ से एक्सिस निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब हमको ये जो है पॉइंट जो है ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, 5 0। ठीक है, इसमें वाई एक्सिस 0 है और एक्स एक्सिस 5 है। ठीक है, तो इसमें वाई 0 होगा और एक्स 5 होगा। तो ये हमारा पॉइंट है 6 2। 6 2 के लिए क्या होगा? 6 2 के लिए जैसे ये हमारा, इसमें एक्स कितना है? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वाई कितना है? 1 2 3 1 2। ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 है ओरिजिन। ठीक है, तो इसका y2 हो गया और x6 हो गया। तो इन दोनों से इससे वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जहाँ पे पॉइंट मीट होगा दैट इज इक्वल टू 6, जो कि x एक्सिस है, और y एक्सिस कितना है? 2 1 2। ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड वाला ये वाला है। और 0 0 0 0 तो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, 0 0 इज ओरिजिन। और 3 4, 3 4 मतलब x 3 है और y 4 है, तो 1 2 3 और ये थोड़ा 1 2 3 और 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा पॉइंट, है ना? ये थोड़ा गलत है। ठीक है, x 3 है, 1 5 4 है, तो यानी कि क्या होगा? जैसे कि ये हमारे जो है एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। अब 3 4 के लिए ये ओरिजिन हो गया 1 2 3, ये एक्स इसका 3 है और वाई इसका कितना है? 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, एक्स 3 हो गया, यहाँ से डॉटेड लाइन हो गया, वाई 4 हो गया, यानी एक्स 3 है 3 4। ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, ये देखो 3 4। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। ऐसे ही जो है 5 6 एक्स 5 होगा और वाई 6 होगा, जहाँ पे दोनों पॉइंट बीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा। ऐसे एक्स 1 और वाई 7, जहाँ पे दोनों पॉइंट बीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया क्वेश्चन 1 के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर। अब हमें 3 पॉइंट दे रखे, पी क्यू आर एंड एस। पी पी क्यू आर और एस, ये हमको 4 पॉइंट दे रखे, हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। अब देखो पी में क्या है? पी कितनी दूरी पे है? 2 पे, एक्स पे, और वाई 3 पे। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 3। ऐसे ही क्यू के देखो, क्यू कहाँ पर है? क्यू ये है, कितने पे दूरी पे? एक्स के कितना है? 6, और वाई कितना है? 5। एक्स से 6 से ऊपर, वाई से 5 से इधर, तो हमारे ये पॉइंट क्यू मिल जाता है। एक्स कितना हो गया? 6, और वाई कितना हो गया? 5। ठीक है, अब इसका आर, इसमें एक्स कितना है? 4, और वाई कितना है? 8। 4 से वर्टिकल लाइन खींचो आर पहुंच जाते हैं, और 8 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो आर पहुंच जाता है। दोनों जहाँ पे बीट इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आर हो गया, तो 4 8। अब इसके बाद पी क्यू आर और एस। अब एस में वाई तो 0 है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई 0 हो गया, और एक्स कितना है? 8, तो यानी 8 वाई एक्सिस 0 तो 0, 8 0। ये हमारे चारों पॉइंट जो है पी क्यू आर एस जो है इस प्लेन प्लेन पे लोकेट हो गए, एक्स वाई के प्लेन पे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो चलिए इस फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स ए 2,3, बी 5,3, सी 5,5 एंड डी 2,5 ऑन ग्राफ, और कनेक्ट करना है पॉइंट्स को इन ऑर्डर दैट वी गेट ए क्लोज फिगर ए बी सी डी। व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट? ठीक है, तो इसमें देखते हैं जैसे कि हमने इसमें ये हमारा जो है पहले हमने सबसे पहले क्या करते हैं एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस कहाँ से ड्रॉ करते हैं? ओरिजिन से। हमारा ये ओरिजिन एक पॉइंट है पॉइंट ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने 0,0। यहीं से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट है एक्स का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट क्या है? इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, यानी सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट एक्स का 5 है। ठीक है, तो हम एक्स 6 तक चल लेते हैं। 1 2 3 4 5। वैसे हमारे यहीं तक काम होना चाहिए लेकिन हम 6 तक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम वाई का कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा क्या है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, 5 है और 5 है। तो वाई में सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट 5 ही है, तो इसमें भी 6 तक चलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5। वैसे 5 तक दोनों में काफ़ी था लेकिन हम वैसे ही 6 तक लेते हैं। तो हम ग्राफ पेपर लेंगे जहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1 डिवीजन, ग्राफ पेपर में ऐसे डिवीजन होते हैं 10 डिवीजन तक, तो 1 डिवीजन ए इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 2 3। इसमें पॉइंट ए इज इक्वल टू 2,3। ठीक है, बी 5,3, सी 5,5। इसमें बी क्या है? 5,3 और सी है 5,5 और डी है 2,5। 2,5। अब ये पॉइंट्स जो है प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के सबसे पहले हमको ओरिजिन देखना है जहाँ से एक्सिस शुरू होते हैं, फिर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस जो बनाना है वर्टिकल लाइन होती है। ये हमें एक कार्टेशियन प्लेन मिल गया एक्स और वाई एक्सिस को मिला के। ठीक है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें प्लेन में हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2,3, जो एक्स ये पॉइंट है 2, तो एक्स से 2 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और 2 से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट मिल गया हमको ए 2,3। ये एक्स से कितनी दूरी पे 2 है और वाई से 3 दूरी पे। इसका एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 3 है। ऑर्डिनेट पर 2,3 हो गया। ये पॉइंट जो है लोकेट हो गया A23। अब बी हो गया 5,3। बी कितना है 5 और वाई एक्सिस में 3, तो 3 का 3 आगे निकालते रहेंगे। ठीक है, और एक्स कितना है 5 है, 5 की दूरी पे है, तो ये हो गया 5। ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। बी कितना पॉइंट हो गया? 5,3। ठीक है, वाई तो इसका वही रहेगा, वाई से तो उतनी दूरी पे है और एक्स से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, 5 के बराबर हो गया। ठीक है, ए बी हो गया। अब सी कितना है 5 यानी इसमें 5 तो एक्स है, ये 5 की दूरी पर वाई इस भी 5 हो गया इसका। तो ये इसका पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट सी। इसको ऊपर बढ़ा देंगे, 5 वाले वर्टिकल लाइन ऊपर तक खींच देंगे। ठीक है, और जो ऑर्डिनेट वाली जो वाई से 5 की दूरी पे यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जो वाई से 5 की दूरी पे है ये 5 पॉइंट आ गया, ये 3 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था और ये 5 पॉइंट था। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे ना, तो 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और 5 से यहाँ तक वर्टिकल थी ऊपर रखे। ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट क्या मिल गया? 5,5 सी। और डी कितना? 2,5। अब ये 2 है, डी 2 एक्सिस में और वाई 5 पे, तो यहाँ तो 5 पे इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, तो उसको ऊपर तक खींचेंगे। ये हो गया, ये सॉरी 5,5 था और ये हो गया 2,5। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? डी। अब देखो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 2 अपोजिट पैरेलल साइड्स और ये एंगल कितने 90 डिग्री पे है। हर समय परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचनी चाहिए, तो ये भी 90 डिग्री पे होगी।
क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। तो हमारा क्या फिगर बन गया, दिस इज ए अपोजिट पैरेलल साइड एट 90 डिग्री एंगल्स आर कॉल्ड एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है 2 से 5 ये 3 यूनिट्स है और 3 से 5 ये 2 यूनिट्स है, तो ये दोनों लेंथ बराबर नहीं है ना। ये 3 यूनिट्स हो गई और ये 2 यूनिट्स हो गई, तो स्क्वायर नहीं बना, रेक्टेंगल बन गया। जो फिगर बनी क्लोज फिगर, ये हमारी क्लोज फिगर बन गई, ये बन गई हमारी रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि इसकी x यूनिट से 3 और y यूनिट से 2, x की लेंथ है 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। इतना तो डिस्टेंस है, इसका लेंथ इतना ही तो है, जो फिर क्लोज फिगर बनी। 5 और ये 2 दोनों को घटाए तो 3 हो गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू, अब 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई 2, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर फिगर बन गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन यही था कि क्लोज फिगर क्या बनती है, क्या फिगर हमें मिलती है। ठीक है, तो हमारा ये ABCD जो है एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ फोर्थ। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि प्लॉट द पॉइंट्स 2,2, 4,4, 6,6 एंड जॉइन दीज पॉइंट्स इन पेयर्स। अब इसका इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ये ओरिजिन से पास करने में लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं? अब देखो उसको देखते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले ओरिजिन लोकेट करते हैं 0,0, जहाँ से जो है ये दोनों एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिनेट होते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमको पॉइंट्स कहाँ तक है, एक्स और वाई का मैक्सिमम का 6,6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे ही वाई में भी सबसे बड़ा वही है 1 2 3 4 5 6। अब तो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट है 2,2, 4,6, तो 2,2 मतलब एक्स से 2 की दूरी पे और वाई से 2 की दूरी पे, ये 2,2 हो गया। 4,4 मतलब ये एक्स से वाई से 4 की दूरी पे, एक्स से 4 की दूरी पे, और 6 हो गया एक्स से 6 की दूरी पे और वाई से 6 और एक्स पे 6 की दूरी पे। अब इन जो पॉइंट्स मिले हैं 2,2, 4,4, इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे, ये जोड़ा तो ये कहाँ से लाई होगा? ये ओरिजिन से लाई होगा, क्योंकि 0,0 ठीक है ओरिजिन से जाते हुए मिलेगा। ये 6,6 हो गया, ये 4,4 हो गया, ये 2,2 हो गया और आखिरी में 0,0। इसमें एक्स और वाई जो है दोनों सेम है, तो आखिरी में 0,0 वो भी सेम ही होंगे। ठीक है, मतलब ये ओरिजिन से पास थ्रू होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विल पास थ्रू ओरिजिन, विल पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई। जब भी एक्स इक्वल टू वाई होगा तो वो लाइन जो है किसी भी प्लेन में लाई करेगी, तो वो जो है हर समय ओरिजिन से पास करेगी, जो कि एक्स इक्वल टू वाई की लाइन से लाइन पास हो रही है। ठीक है, क्योंकि 0 0 इज ओरिजिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमको ट्रू फॉल्स लिखना है, ट्रू और फॉल्स। गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा? वो वाई एक्सिस में ही लाई करेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि वाई एक्सिस में लाई करेगा, है ना, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई तो पड़ेगा ही नहीं कुछ। और ऐसी पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो कहाँ पे लाई करेगा? वो एक्स एक्सिस में लाई करेगा, तो ये भी ट्रू होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 वाई के तो जा ही सकता है ना, सीधा एक्स में भागेगा वो। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। 1,1 तो हो ही सकता है, ये गलत होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, चलिए अगली साइड के चलते हैं। तो इस तरह हमारा जो है ये लेक्चर खत्म हुआ पार्ट 1 का। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 लेक्चर ऑफ 2 lectures. Thanks for watching, and if you like the video kindly like, comment, share and सब्सक्राइब। और आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिससे कि आप सारे एग्जाम के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। थैंक्स अ लॉट, बाय।